वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बताएंगे आज आपको अपने इस वीडियो में कि किस तरह भीम राक्षस का वध करते हैं, किस तरह भीम जो है राक्षस के पास जाकर और फिर राक्षस का वध करते हैं। तभी सभी सुनते हैं कि पास वाली कुटिया से एक महिला का रुदन सुनाई दे रहा है, जो यह कहती है कि नहीं नहीं, भगवान के लिए आप हम पर दया कीजिए। यह सुनकर पांचों भाई माता कुंती के साथ उस कुटिया के द्वार जाकर खड़े होकर सुनने लगते हैं। एक महिला 3 लोगों से कह रही है कि आप इन्हें ले जाओगे तो मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। अभी मेरी पुत्री का विवाह भी नहीं हुआ और मेरा पुत्र भी अभी बहुत छोटा है, आपको हम पर दया नहीं आती। तब एक आदमी कहता है कि हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम विवश हैं। यह दुख तो सारे नगर का एक जैसा ही है। जिस दिन जिसकी बारी आती है उस दिन उसके घर में ऐसा ही कोहराम मच जाता है। यह सुनकर उस महिला का पति कहता है कि परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बारी 1 वर्ष के लिए टाल दी जाए, ताकि मैं अपनी जवान लड़की का विवाह कर सकूं। इसलिए मुझे 1 वर्ष की मोहलत दे दो, ये मेरी पुत्री की रक्षा का प्रश्न है। तब एक दूसरा वृद्ध आदमी रोते हुए कहता है, गंगाधर जी, ये केवल आपकी एक पुत्री का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस नगर की हजारों ऐसी पुत्रियों का प्रश्न है। आज हर एक घर की यही परिस्थिति है, तो फिर कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनने के लिए? फिर वह पहला वाला कहता है कि गंगाधर जी, आप भी तो थे उस सभा में जिसमें उस नरभक्षी राक्षस के साथ ये समझौता किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि यदि नगर वाले मुझे 1 छकड़ा अनाज, 10 मटके दूध और 1 आदमी हर रोज खाने के लिए यदि स्वयं मेरे पास आकर दे जाएंगे तो मैं अपनी ओर से किसी नगरवासी को और कुछ नहीं कहूंगा। परंतु जिस दिन मुझे यह खुराक नहीं मिली उस दिन सारे नगर में लहू की नदियां बहा दूंगा। तब हम सब ने मिलकर यह तय किया था कि बारी बारी से 1 आदमी हर घर से जाएगा। तब एक ब्राह्मण महात्मा, जो तीसरा व्यक्ति रहता है, कहता है, महोदय अब प्रस्थान करने की तैयारी करें। इस पर गंगाधर की पत्नी उससे प्रार्थना करती है कि आप तो हमारे समाज के अगुआ हैं, इसलिए मेरी विनती है कि इनके स्थान पर मुझे भेजा जाए। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है? यह सुनकर उसका पति कहता है, परंतु मुझे आपत्ति है, क्योंकि मैंने वेद मंत्रों के साथ इसके पिता को कन्यादान के समय वचन दिया था कि यह मेरी गृहिणी है, मैं इसे अपना सब कुछ दे दूंगा और सर्वदा मैं इसकी रक्षा करूंगा। अतः मैं अपने लिए इसका बलिदान नहीं कर सकता, यह धर्म विरुद्ध है। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि धर्मानुसार आवश्यकता पड़ने पर अपने पति की रक्षा के लिए पत्नी का भी धर्म होता है कि वह अपने प्राण न्यौछावर कर दे। यह सुनकर उनकी बेटी जिद करती है कि मेरे माता पिता के स्थान पर उस राक्षस के लिए मुझे भेजा जाए। तीनों एक दूसरे को भेजकर एक दूसरे की जान बचाने की बात करते हैं, तो सभी असमंजस में हो जाते हैं कि अभी क्या करें। तब उसमें से एक कहता है, परंतु फिर भी कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा। यह सारा वार्तालाप कुंती सहित 5 पांडव उनके द्वार पर खड़े सुन रहे होते। तब कुंती कहती है, तनिक रुकिए महात्मा। ऐसा कहते हुए वह अंदर आकर कहती है, अंतिम निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। यह सुनकर 3 में से एक नागरिक कहता है, किंतु आप कौन हैं? तब कुंती कहती है, मैं इस नगर में एक अतिथि हूँ। इस ब्राह्मण दंपति का बड़ा उपकार है हम पर, इन्होंने हमें अपने घर में शरण दी है। इसके अतिरिक्त आपके सारे नगर का भी हम पर उपकार है। मेरे बच्चे प्रतिदिन आपके नगर से भिक्षा लेकर आते हैं, जिससे अब तक हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है। इसलिए हे महात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज इन तीनों की जगह मेरे एक पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। यह सुनकर गंगाधर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं। यह सुनकर महात्मा ब्राह्मण कहता है, देवी गंगाधर जी ठीक कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अतिथि के साथ विश्वासघात करना जघन्य पाप होता है। हमारे नगर के किसी बच्चे ने भी यह नहीं सीखा है। यह सुनकर कुंती कहती है, और हमने भी यह नहीं सीखा
किसी के उपकार के बदले किसी की सेवा किए बिना उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आज मेरे एक पुत्र को उस राक्षस के पास जाने की आज्ञा दी जाए। तब एक वृद्ध बोलता है कि आप कैसी माता हैं जो अपने पुत्र की ही बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे। कुंती बीच में ही रोक कर कहती है, जैसे कि मुझे मेरे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं है, परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है तो तब आप ऐसा नहीं सोचेंगे। इस पर एक व्यक्ति कहता है, अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? तब कुंती कहती है, एक मंत्र है। हाँ, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है जिसके द्वारा वह किसी भी राक्षस को हरा सकता है या मार सकता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगरी का संकट ही सदा के लिए हट जाएगा। सभी सहमत हो जाते हैं और भीम को भेज देते हैं। राक्षस भीम को देखकर हंसते हुए कहता है, आ गया आ गया। ऐसा कहकर वह अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है कि भीम एक छकड़े में दूध के मटके और अनाज लेकर खड़ा है। भीम एक मटके को उठाकर देखता है और कहता है, खीर, आह खीर, वाह, आज तो आनंद, परम आनंद आ गया। ऐसा कहकर वह राक्षस के सामने ही खीर पी जाता है। यह देखकर राक्षस बहुत क्रोधित होता है। भीम खीर पीकर उसके मुख पर मटका फेंक देता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। फिर भीम दूसरा मटका उठाकर खीर पीने लगता है तो राक्षस अपनी गदा से भीम के पीठ पर वार करता है, लेकिन भीम को कोई असर ही नहीं पड़ता। वह दूसरा मटका भी उसके मुंह पर फेंक देता है। फिर अपना शरीर भी उस राक्षस की तरह विशालकाय बना लेता है। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होता है और दोनों सिंह तोड़ देता है। फिर भीम उसके दोनों में भयंकर युद्ध होता है और भीम उसके दोनों सिंह तोड़ देता है। फिर भीम उसे उठाकर आसमान में उछाल देता है। बहुत ऊपर जाकर वह राक्षस भूमि पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त करता है। कुंती और पांडवों के अज्ञातवास में भीम द्वारा राक्षस का वध करने के बाद श्री कृष्ण इस घटना को देखकर भीम को आशीर्वाद देते हैं। तभी वहां पर नारद मुनि पधारते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें, हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते